गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3, नाम है शब्द विचार। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ। एक या अनेक ध्वनियों के मेल से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कमल, क लन जोड़ अ जोड़ मह लन जोड़ अ जोड़ लह लन जोड़ अ, इसका निश्चित अर्थ होता है, यह फूल का नाम है। उसी तरह बालक, ब लन जोड़ आ जोड़ लह लन जोड़ अ जोड़ कह लन जोड़ अ, ये हो गया बालक। अगर इसी को हम लोग उल्टा पुल्टा रख देंगे तो बच्चों इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और ऐसे शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। इनकी व्याकरण में पढ़ाई नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे कि शब्द के कितने भेद हैं। शब्द के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। पहले पढ़ेंगे हम स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। इसमें 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो अब हम पढ़ेंगे तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अज्ञान, उच्च, अर्ध, कर्म, चूर्ण आदि। कहने का मतलब कि संस्कृत से बिना बदले हुए हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। और ठीक इसके विपरीत जिन्हें थोड़ा बहुत बदल कर लाया जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए हैं परंतु हिंदी में उनको सरल रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आठ, गधा, दूध, बाघ, घर, गांव आदि। अब देशज शब्द विभिन्न भारतीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, पैर, खिड़की, डोरी, लोटा आदि। बच्चों इसमें हमारे भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। उन्हीं भाषाओं के शब्द जो होते हैं, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, तो उन्हें ही हम देशज कहते हैं। अब विदेशी शब्द जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फकीर, गरीब, अखबार, आदमी, कॉलेज, आलपिन, संतरा, काबू, अपील आदि। अब कुछ अन्य विदेशी शब्द यहाँ हम देखेंगे। अंग्रेजी के इतने सारे शब्द हैं, जैसे अपील, आइसक्रीम, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियर, कूपन, नंबर, पैंट, शर्ट, बैंड, बैंक, टाई, मिनट, एकड़, ओवरसियर, कॉलोनी आदि। और फारसी के आदमी, अंदाजा, आवारा, तीर, मुफ्त, पलंग, आदत, गरीब, अखबार, अदालत, दीन, दुआ, दौलत, नकल आदि। और अब पुर्तगाली के बाल्टी, चाबी, तंबाकू, कमीज, कमरा, गमला, मेज, तौलिया, साबुन, इस्पात, गिरजाघर, गोदाम, पादरी आदि। अब तुर्की के तोप, तमंचा, बंदूक, बारूद, चीख, काबू, क्रूरता, कुश्ती, कैंची, उर्दू, बेगम, बहादुर, कुली, चाकू, कालीन आदि। तो इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, तो उन्हें हम व्याकरण के आधार पर पहचानते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। अब रचना के आधार पर शब्द के भेद। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिना किसी अन्य शब्द के योग से बने हैं, जैसे कमल, वायु, पुत्र आदि। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अन्य शब्दों के योग से बने हैं, जैसे राजपुत्र, नीलकंठ, दशानन आदि। अतः रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रचलित होने वाले शब्द, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, अनार, मित्र, पुत्र, बालक आदि। अब यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उपहार, इसमें 2 शब्द मिला हुआ है, उपजोड़ हार, और देवदत्त, देवजोड़ दत्त, सुकर्म, सुजोड़ कर्म, और हिमालय, हिमजोड़ आलय। तो ये दोनों को अलग कर दे तो भी अर्थ हो जाता है, और मिला देंगे तो भी एक नया अर्थ बन जाता है। और इसकी अपेक्षा पहले वाले जो शब्द है रूढ़ शब्द, उसको खंड करने पर, जैसे अगर आम को हम अलग कर देते हैं, अनार को अलग कर देते हैं, तो अलग खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। तीसरा इसका
लेकिन उसके लिए अगले पेज पर जाना पड़ेगा। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग भी इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। मिलते हैं अगले दिन इसके अगले पेज पर, तब इसको पूरा करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।